शेर खान मेरे दोस्त, आज कौन सा कहानी सुनाओगे? एक किसान था, उसके 3 बेटे थे। उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन रामू के पापा का मृत्यु हो जाता है, तो रामू बहुत जोर जोर से रोता है और उसके दोनों बड़े भाई नहीं रोते हैं। और रामू को रोता देखकर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रामू नहीं चुप होता है, वो रोता ही रहता है। तो उसके दोनों बड़े भाई मिलकर उसे घर से निकाल देते हैं। रामू रोता रोता बहुत दूर जंगल में चला जाता है और वहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और जंगल में फल तोड़कर पेड़ से खाता है और इसी तरह अपना जीवन यापन करते रहता है। तो एक बार उसके झोपड़ी के नजदीक एक नीली चिड़िया बैठी हुई होती है। तो रामू बहुत खुश होता है। वो नीली चिड़िया को मूंगफली खाने को देता है, तो नीली चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसे अपना गाना भी सुनाती है और कुछ दिनों बाद वो रामू को बीज लाकर देती है गोल कद्दू के। रामू उस गोल कद्दू को बीज को अपने घर के पास लगा देता है। धीरे धीरे उसके पेड़ काफी बड़े हो जाते हैं और उसमें ढेर सारे कद्दू फरते हैं। धीरे धीरे ढेर सारे कद्दू बड़े हो जाते हैं। तो रामू उनमें से एक कद्दू को तोड़कर चाकू से काटता है, तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। तो इस तरह रामू दूसरा कद्दू को भी काटता है, तो उसमें से भी ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। इस तरह सोने के सिक्के निकाल कर रामू बहुत ही अमीर बन जाता है और अच्छे से घर बनाकर रहने लगता है। और एक दिन रामू के अमीर बनने की बात दोनों बड़े भाई को पता चल जाता है, तो वो भी रामू से मिलने उसके घर आते हैं और ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और उन्हें भी एक कद्दू दे देता है। दोनों बड़े भाई उससे रामू से पूछते हैं कि तुम्हें एक कद्दू के बीज कहाँ से मिला? तो रामू ने कहा कि मेरा एक दोस्त है नीली चिड़िया, उस नीली चिड़िया ने मुझे इनाम में एक कद्दू के बीज दिए थे। तो ये बात सुनकर दोनों बड़े भाई नीली चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसके पास जाते हैं और उससे भी कद्दू के बीज मांगते हैं। तो नीली चिड़िया उसे भी कद्दू के बीज देते हैं। दोनों बड़े भाई कद्दू के बीज को अपने घर के पास लगा देते हैं और उनमें भी जल्दी से पेड़ निकलकर काफी बड़े पेड़ हो जाते हैं। उनमें भी ढेर सारे कद्दू फरते हैं। दोनों बड़े भाई बहुत खुश होते हैं और खुश होकर एक कद्दू को काटते हैं। वो काटने से कद्दू में से एक बड़ा सा सांप निकलता है। तो ये देखकर दोनों बड़े भाई दूसरे कद्दू को काटते हैं, उसमें से भी सांप निकलता है। और इस तरह वो सारे कद्दू को काट देते हैं और उनका घर सांपों से भर जाता है। तो सांप देखकर अपने घर से बाहर जल्दी से डर कर आते हैं, तो
देखते हैं कि नीली चिड़िया उनके घर के बाहर ही बैठा हुआ है और वो हंसने लगता है। वो कहता है, तुम लोग अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिए थे और तुम बहुत ही लालची हो। जब वो अमीर बन गया तो उसके घर चले गए, ऐसे तो बात भी नहीं करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। अपने छोटे भाई को साथ में ले आओ और मिलकर प्यार से रहो। सभी को आपस में मिलकर प्यार से रहना चाहिए। आपस में भाई बहन में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया, मैं अब लड़ाई नहीं करूँगा। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट